रणवीर गंगवा हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी नमस्कार। गंगवा साहब, बहुत बहुत बधाई इन नतीजों पर सबसे पहले आपको। धन्यवाद सर। इतने आंकड़ों की उम्मीद थी, ऊपर नीचे की उम्मीद थी, या दिल्ली की जनता ने दिल खोल कर दिया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों पे मोहर लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है, जो ईमानदारी से सरकार चलाती है और ट्रांसपेरेंसी से बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के समान विकास कराने का काम करती है और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, इस बात पे मोहर लगाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है और हमें पूरी उम्मीद भी थी। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया है। गंगवा साहब, आप लोग खूब प्रचार कर रहे थे, खूब पसीना दिल्ली में बहा रहे थे। यही मूड था पब्लिक का, समझ आ रहा था कि इस बार बदलाव हो जाएगा, 27 साल का सूखा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी और इस आम आदमी पार्टी का जन्म जो है कांग्रेस के घपले और घोटालों के खिलाफ आंदोलन के अंदर हुआ था। अन्ना हजारा जी का आंदोलन के अंदर ये इस पार्टी का गठन हुआ था और लोगों ने सोचा था कि कुछ अलग हट करके करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य है, सारे करप्शन के आरोप के अंदर बेल पे है, उन पे बड़े बड़े आरोप है और दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी कि हमने जिनको चुना था करप्शन के खिलाफ, आज वो स्वयं करप्शन के अंदर लिप्त है और इन्होंने जिस कांग्रेस के खिलाफ इनका जन्म हुआ, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिलाने का काम लोकसभा में किया था। तो इसलिए निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने सही फैसला लिया है। मैं इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे। वो कह रहे थे साड़ी बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, पुलिस इनके साथ मिली हुई है, तब जाकर ये नतीजा आया है। देखिए, उनके पास और कुछ कहने के लिए था ही नहीं। उसको अपने आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। जो इन्होंने घर घर में शराब के दुकानें खोलने का काम किया, शराब घोटाला करने का काम किया और दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा करने का काम किया, उसका परिणाम है कि आज उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास दिल्ली की जनता ने करने का काम किया है। वो कह रहे थे वोट कटवा दिए, नए वोट जुड़वा दिए, मतलब बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं अभी। आरोपों के सिवाय और वो क्या कर सकते हैं? उनको तो वो तो यही कहेंगे और उनके पास क्या है? जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बात करते हैं, उसी वही भाषा वो बोल रहे हैं। अच्छा, ये यमुना का पानी जो है या फिर ऊपर से धुआं आ रहा है, इस वाली चीजों से अब आपको सफाइयां तो नहीं देनी पड़ेंगी? नहीं, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारी बात पे मोहर लगाने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। दिल्ली के जो जहाँ से यमुना का पानी आता है, पहली बात तो दिल्ली का जो पानी जो है वो मिलता है, वो मुड़क नहर से मिलता है और दूसरा जो जो यमुना का पानी है जहाँ से हरियाणा दिल्ली को देता है, वो बिल्कुल साफ सुथरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब साहब ने जाकर के वहाँ पानी पीने का काम किया, सारों के सामने है और उन्होंने कहा है कि जहाँ पे वो जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर, वो पी के दिखा देना। तो इन्होंने अपने एरिया के अंदर ना तो पानी की मैनेजमेंट कर पाए, ना पानी को ये सही रख पाए। जो वायदा उन्होंने किया था कि हम यमुना को साफ करने का काम करेंगे, ना उसको साफ कर पाए। जब दिल्ली की जनता के से वादा खिलाफ काम क्या थे वो पूरे करने का काम नहीं किया। इसीलिए दिल्ली की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गंगवा साहब जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।